लाइव हो गए हम लोग। अच्छे दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं। इस लॉकडाउन में सभी लोग चाहते हैं कि एक प्यारा सा कहानी अगर सुनने को मौका मिले तो हमारा समय कट जाए, क्योंकि हम घर में बैठे हुए हैं, हमें कहीं जाना नहीं है, तो हम कैसे समय को अच्छे तरीके से यूज करें। इसके लिए मैं एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी लेकर के आया हूँ। प्यारे दोस्तों, देखना अच्छा लगता है या नहीं, आपको सुनने की कोशिश करो आप, ठीक है। सबसे पहली बात है, कहानी का जो टॉपिक है वो है सच्चा संपत्ति। सच्चा संपत्ति, सच्चे धन क्या है? सच्चे धन। प्यारे दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाराज़ हैं, अपने जीवन से हताश हैं, ठीक है। उसी से जुड़ा हुआ एक कहानी है। आप ये कहानी सुन लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको अंदर से ऊर्जावान हो जाइएगा और साथ में साथ किसी के लिए प्रेरणा हो सकते हैं आप। हो सके आपसे जुड़ा हो समस्या आपके साथ भी हो सकती है। चलिए, अब ज़्यादा वक्त लेते नहीं हैं और कहानी को शुरू करते हैं। ओके। दोस्तों, एक किसान था। एक कौन था? किसान था। किसान का पिताजी अपने बच्चे को सुबह सुबह जगाते हैं, उठाते हैं, लेकिन किसान बहुत ही निराश, हताश और परेशान रहता था। उसे नींद ही नहीं खुलता था सुबह सुबह। वो हमेशा कोसते रहता था, मैं गरीब हूँ, मुझे जीवन में भगवान ने कुछ नहीं दिया, मैं कुछ लायक है ही नहीं। बहुत सारे नकारात्मक चीज़ सोचते रहते थे। लोग, गांव वाले उसे निकम्मा बोलते थे। हताशा, निराशा के पहचान से जो उसका आलस्यापन था, उससे लोग उसे निकम्मा बोलते थे। पिताजी जब एक दिन उसको सुबह सुबह बेड से उठाने के लिए गए तो वो उठा ही नहीं। वह इतने परेशानी से उलझे हुए कि वो उठा ही नहीं उठे। बार बार बोले उठो उठो उठो, काम है, 8 बज गए हैं, 7 बज गए, ऐसे बोलते रहे, लेकिन उठा नहीं। लेकिन पिताजी भी पुराने ज़माने के लोग हैं और वो है जो उसे उठाने के लिए, अपने बेटे को उठाने के लिए बाल्टी में पानी लाए और बाल्टी में पानी ला करके अपने बच्चे को जो है पानी छिड़काव कर दिए पूरे बदन पर और हताशा उठ गया। ज़ोर से चिल्लाता है वह किसान जो है ज़ोर से चिल्लाता है और अपने पिताजी को बोलता है, क्या ऐसे करते रहते हैं, मेरी नींद खराब कर दी, मेरा ऐसे कर दिया, हमसे कुछ नहीं होगा, हमको कोई काम करने की आत्मा नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, हम नहीं काम कर पाएंगे कोई से काम। बाबूजी भी उनके बहुत ही गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अगर कोई काम नहीं करना है तो तुम मेरे यहाँ से चलो जाओ। तुम खाता पीता है, घूमता टहलता ही नहीं, बस सोए रहता है, तुम कोई काम ही नहीं करता, मेरे पास से चलो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। किसान भी गुस्सा में बोलता है कि ठीक है, अगर मैं पसंद नहीं हूँ, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं लगता है, मैं निकल जाता हूँ, घर से मैं चला जाता हूँ, आप जो बोलेंगे वही होगा। पिताजी की डांट फटकार करते हुए किसान जो है घर से निकल जाता है। निकल जाने के बाद दोस्तों, वह एक मंदिर के पास जाता है। मंदिर के पास जाने के बाद देखते हैं कि पीले वस्त्र में एक ऋषि मुनि जो हैं मंदिर में बैठे हुए हैं। रोते बिलखते अपने जो है ऋषि मुनि के पास मंदिर में गए और बोला, किसान, ऋषि मुनि जी मुझे पानी पिलाओ, बहुत ज़ोर से प्यास लगा हुआ है। ऋषि मुनि बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, लो पानी पियो। पानी पिलाते हैं और बोलते हैं कि बताओ समस्या तुम्हारी क्या है। वह किसान बहुत ही उदास के साथ बोलता है, मैं बहुत गरीब हूँ, भगवान
से मुझे आशीर्वाद दो ऋषि मुनि जी, मैं अमीर हो जाऊं, मेरे पास पैसा रहे। मुझे बहुत कष्ट है, मेरा बहुत समस्या है, उसको दूर करो। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे बोलते हैं, कहते हैं कि ठीक है, जे तुम्हें मैं अगले दिन प्रातः सुबह में इसका जो है समस्या का समाधान बताएंगे, हम तुमको ज़रूर बताएंगे। बोलते हैं कि तुम कल सुबह मुझसे मिलना, जब मैं नदी के तट पर सुबह का सूर्य का ध्यान करेंगे। सूर्य का हम जो ऋषि मुनि लोग क्या होते हैं कि सुबह सुबह अपने जल भगवान के आस्था लगाते हैं। उसी समय नदी के तट पर उसको बुलाएं कि तुम आ जाना कल सुबह, मैं तुम्हारा समस्या का समाधान बता दूंगा, हो जाएंगे। अगले दिन ही जब ऋषि मुनि जी जाते हैं नदी के तट पर, स्नान करने जाते हैं, पानी में जल से नहाते हैं, उसी समय वो आ जाता है अगले सुबह और बोलते हैं, बेटा आप ही का हम ध्यान कर रहे थे, तुम आ ही गया, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। उसने बोला, किसान बोला, ऋषि मुनि जी मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए नहीं है, मेरे पास बहुत समस्या है, उस समस्या को दूर कर दो। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं कैसे खुश रहूँ। मेरी सारी दुख संपत्ति मुझे भगवान है जो दे दिए हैं। उसने बोला, बेटा तुम गरीब हो जी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, 10,000 रुपया चाहिए तुम्हें। किसान बोला मुस्कुराते हुए, 10,000 मिल जाएगा ऋषि मुनि जी, बिल्कुल चाहिए मुझे बहुत पैसा की ज़रूरत है, मुझे पास भूख लगा हुआ है, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे चाहिए। और क्या हुआ, ऋषि मुनि जी बोले कि अगर तुम्हें चाहिए तो उसके बदले में भी तुम्हें कुछ देना होगा। किसान बोला, ऋषि मुनि जी मेरे पास जो भी है मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कैसे दूँ, क्या दूँ, कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन ऋषि मुनि जी बोले कि जो तुम्हारे पास है वही चीज़ हम तुमसे मांगेंगे, तुम अगर बोलो तो। किसान बोला, मेरे पास जो रहेगा देने के लिए मैं तैयार हूँ ऋषि मुनि जी, आप मुझे 10,000 रुपया दोगे। बोलते हैं ठीक है, तुम मुझे दोनों पैर दे दो, मैं तुम्हें अभी 10,000 रुपया देता हूँ। किसान बोला, नहीं ऋषि मुनि जी क्या बात कर रहे हैं आप जो है हमसे पैर मांग रहे हैं, हम चलेंगे कैसे। तो ऋषि मुनि जी बोले, बेटा मैं तुम्हें 10,000 रुपया तो दे रहा हूँ। बोले नहीं कुछ और मांग लीजिए, मैं नहीं दे सकता है। ऋषि मुनि जी बोले, मुझे दोनों हाथ दे दो तुम। किसान बोलता है, अगर तो हाथ दोनों देंगे तो हम खाएंगे पिएंगे कैसे, कोई काम कैसे करेंगे। नहीं ऋषि मुनि जी हम नहीं दे पाएंगे, कैसे काम करेंगे, मेरा हाथ से काम है। तो इसके कि ऋषि मुनि जी बोलते हैं 20,000 रुपये तो मिल रहे हैं इसके बदले में किसान को, तुम्हें 20,000 रुपया तो मैं दे रहा हूँ इसी के लिए। नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। लो तुम मुझे दोनों आँख दे दो, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे दूँगा। बोले किसान बोला, ऋषि मुनि जी अगर आँख हमसे दे देंगे, आप ले लेंगे मुझसे, तो मैं दुनिया को देखूंगा क्या, मुझे दुनिया नज़ारा अंधेरा सा दिखेगा, मैं आँख नहीं दे सकता। आप मुझे हमें नहीं चाहिए पैसा, आप जो है आँख मांग रहे हैं। तो बोले, बेटा मैं तुम्हें 50,000 रुपया दे रहा हूँ, कैसे तुम बोलता है कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास 10,000 का पैर है, तुम्हारे पास 20,000 का हाथ मांग रहा हूँ नहीं मिल रहा, 50,000 का 80,000 रुपया तुम लेके घूम रहे हो, 80,000 रुपये, और बोलता है मैं गरीब हूँ। बेटा तुम्हारे अंदर शरीर के अंदर अभी अंदर की चीज़ मांगे ही नहीं, गुर्दा हो गया, किडनी और बहुत सारे फेफड़े ऐसे हैं तुम्हारे पास जिसकी कीमत अनमोल है, और मैं तुमसे थोड़ी सी मांगी तो बोला कि मैं गरीब हूँ। गरीब नहीं है बच्चा, तुम अपने आलस को दूर करो,
आलस को दूर करो और काम करो, तुम आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम गरीब नहीं हो। इसलिए और है जो किसान बहुत खुश हुआ और बोले ऋषि मुनि को, बहुत ऋषि मुनि आपका नाम लेंगे, बहुत धन्यवाद, आप मुझे जीवन का रास्ता दिखा दीजिए। और बोले कि ऋषि मुनि बोले कि मेरे पास 10 बीघा का ज़मीन है और मेरे पास गौशाला भी बहुत है, तुम मेरे पास आ जाना। और अगले दिन काम में लग गए और पैसा भी मिलते रहे, जीवन भी सुख हो गया। इसलिए अपने शरीर का उपयोग करो, सदुपयोग करो। कैसा लगा कहानी? छोटी सी कहानी आपको सिखाता है बच्चों कि जीवन में कभी भी आलस ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। आपको आने वाला दिन जो है, आप अपने शरीर से भगवान का दिया हुआ जो इतना खूबसूरत ज़िंदगी है, उसको आप यूज करो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।